अच्छा, रमीज़ राजा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उनकी गुफ्तगू हमेशा से बहुत एक बड़े लेवल पर सुनी जाती है, और उनका ये मानना है कि बाबर आजम मतलब जो हुआ है वो गलत हुआ है किसी तरह से, और बाबर आजम तो अगर बाबर आजम को सर विवियन रिचर्ड बनना है तो आप मुझे ये बताएं कि रमीज़ राजा एक ऐसा नाम है कि जिनसे जुड़ी हर बात जो है ना वो इम्पैक्ट रखती है, और रमीज़ राजा बाबर आजम के हक़ में बोले हैं, कोई मसला नहीं है, उनको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, फ़खर ज़मान के भी हक़ में बोलना चाहिए, लेकिन ये किसी के साथ कंपैरिजन करना, डोंट यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एजेंडा और इट्स जस्ट अबाउट टू पोर्ट्रे समथिंग? देखें हमारी सबसे बुरी आदत ये है कि हम जब सऊद शकील शो करता है उसको हम ड्रेविड के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, और जब हमारा बाबर आजम जो है वो शो करता है हम उसको विराट कोहली बना देते हैं, अगले मैच में आउट होता है तो उसको जिम्बाबर कहने शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारा अलमी है कि हम लोग जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। हमारा जब हमारा एक प्लेयर है, नो डाउट सदियों बाद एक अच्छा प्लेयर आया हमें मिला, जो हमारे अर्ली 20s थे उस तक जो लॉट थी, उसके बाद से हमें एक अच्छा बैट्समैन मुतवातर के साथ रन्स करता दिखाई दिया, जो कि बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में अच्छा बैटर ढूंढना। हाँ। आए तो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जिनमें सलमान बट भी थे, जिनमें इमरान नज़ीर भी थे, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये अच्छे क्रिकेटर आए। लेकिन उसके बाद जो एरा आया उसमें यंग लॉट में हमारे पास ये एक अच्छा बैट्समैन नजर आया। अब उसको करने दे रन्स, कप्तानी का प्रेशर भी नहीं है, वो इजी होकर रन्स करे, वो समझे कि उसका बोनस पीरियड है, वो चलाई जाए बैट अपना। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टफ कंडीशंस ज़रूर होती हैं, लेकिन बाबर कादिर आपसे आज एक सवाल करूं जी, बाबर आजम को हुआ क्या है? किस चीज़ पे? किसी भी चीज़ में परफॉर्मेंस को क्या हुआ है, मतलब वो उनके एटीट्यूड को क्या हो गया है? ये बाबर वो बाबर क्यों नहीं है जो पहले वाला बाबर? प्रेशर होता है जस्ट। नहीं तो व्हाट हैपेंड टू हिम एक्चुअली, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाई इज ही नॉट परफॉर्मिंग? प्रेशर यही होता है जब आपकी एक दो मैचेस में परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही होती हैं, फिर आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको मुख्तलिफ ट्वीट्स भेजते हैं, आपको मुख्तलिफ लोगों के। तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही, कोई उन पर काम क्यों नहीं कर रहा? ये कभी नहीं हो सकता कि अच्छे प्लेयर पे बैड पैच ना आए। आप जिसको मर्जी उठा के देख लें, जवेद मियादाद को आप उठा के देख लें, इंजमाम उल हक को आप उठा के देख लें, यूनुस खान को, मोहम्मद यूसुफ को, कई दफ़ा बाहर हुए। पैच आता है ना, ये तो स्कार बन गया ना। नहीं, तो इसको ठीक क्यों नहीं कर रहा? विराट कोहली 3 साल तक नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे सका। बाबर को कितना अर्सा हो गया? अब बाबर को 1-1.5 साल हुआ होगा, लेकिन ओडीआई में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, टेस्ट में ख़राब होनी शुरू हुई है, T20 में भी उसने बेहतर करने की कोशिश की, चैंपियंस कप में जो उसने खेला वो भी अच्छा खेला, उससे पहले जो PSL में खेला वो भी अच्छा खेला। तो आप उसकी बैटिंग पे शक नहीं कर सकते लेकिन बज़ाहिर जो है लगता यही है कि जो ये पिछले दौर में ज़का अशरफ दौर में हुआ और कुछ चीज़ें पक रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, उनकी वजह से वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे, मेंटली तौर पर प्रेशराइज थे। उनको उसी टाइम पे चाहिए था कि जब उनको कप्तानी से हटाया गया था वो 1-2 महीने के लिए रेस्ट लेते, ईजी होके वापस आते पाकिस्तान टीम में और अपना जौहर दिखाते। ये आराम ना लेने की वजह से भी आप लोग जो है वो थकावट का शिकार हो जाते हैं और ज़हनी तौर पर आप टॉर्चर होते रहते हैं। यही प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी है। अब बाबर वापस आए हैं, कामरान गुलाम ने उनकी जगह तो नहीं खाई। यही प्रॉब्लम जो है ना वो कहीं ना कहीं शाहीन के साथ भी बन रही थी। आपको अगर याद हो, मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने उस वक्त बोला था जब शाहीन अभी मतलब समझ लें कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ये लोग ना कुछ बर्डन बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स पर डाल भी देते हैं। शाहीन के हवाले से मोहम्मद आमिर ने ये कहा था कि ये जो मतलब इतनी ज़्यादा क्रिकेट जो खेली जा रही है ना हर फॉर्मेट में, ये आपको जब आगे आप अपने मतलब 20s के मिड में आते हैं ना तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। आप एक फास्ट बॉलर की एक बॉडी का एक रिक्वायरमेंट होती है और वो उस वक्त में आके ख़राब हो जाती है। और आज यही चीज़ हो रही है कि आज शाहीन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये शाहीन की अपनी गलती है या ये बाबर की अपनी गलती है या नसीम शाह की अपनी गलती है। दिस इज समवन हु शुड बी देयर टू टेल देम कि यार आपकी बॉडी का एक पैरामीटर है और इससे अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देयर इज नो वन टू टीच देम, देयर इज नो वन टू टेल देम। देखें, कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को कहा भी गया कि आप रेस्ट कर लें, नहीं मानते खुद प्लेयर्स। तो आगे वो बाकी लोग क्या कहें, मैनेजमेंट वाले कहेंगे जी फिर ज़बरदस्ती कर दी प्लेयर के साथ, फिर ऐसे कर दिया प्लेयर्स के साथ, फिर वैसे कर दिया प्लेयर्स के साथ। ये तो फिर जस्टिफाई नहीं है ना। अब देखें ना, बाबर नहीं है ना जिम्बाब्वे के स्क्वाड में, नसीम भी नहीं है, शाहीन भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। यस एक मतलब ठीक है, अब देखें अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है, नो डाउट, ठीक है, उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट ज़ाहिर, लेकिन वो कमज़ोर की टीम के खिलाफ किया।
अब पाकिस्तान में से हम हम ए टीम का पूरा जो है वो बैच हम वहां पर भेज देंगे उनके साथ खेलने के लिए, मतलब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पता तो चले ना, एक डिफरेंस तो पता चले ना। देखिए आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम बनानी थी ना, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। ये बात भी आपकी 100% करेक्ट है। ठीक है, उसमें आपको फखर को भी रखना चाहिए था, इमाम को भी रखना चाहिए था। तीसरी और दूसरे नंबर पर मुख्तलिफ स्टैट्स में आपकी सक्सेसफुल जोड़ी है। अच्छा, अब आप देखें एक अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि ना मतलब साजिद हैं कहीं पर, नुमान तो चलें वो तो एक टेस्ट के अंदर ही उनको ज़्यादा, लेकिन साजिद नहीं है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साजिद भी होंगे। अगर एक ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको वहीं पे रखा गया है, उसको अब बाउंड नहीं किया गया कि तुम यहाँ भी तुम ही आ जाओ, यहाँ पर भी तुम ही आ जाओ। दिस वॉज समथिंग गुड। वैसे तो पर्थ में जरूरत भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनर्स का इतना खास नहीं मतलब रोल हो सकता। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे खतरनाक पिच है वो पर्थ है। हाँ, मेलबर्न की भी थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन ग्राउंड बहुत बड़े। पर्थ हाँ डेफिनेटली सिडनी का जो ग्राउंड है वो नॉर्मल ग्राउंड होता है। सिडनी में एशियन कंडीशंस को सूट करती हैं। जो मेलबर्न और पर्थ की जो ग्राउंड है वो तौबा तौबा तौबा, बॉल नजर ही नहीं आता वहाँ पे। मतलब पड़ता है ऐसे लगता है सीमट विकेट पे बॉल आप कर रहे हो और बॉल गायब फौरी एकदम पे। तो हमारे बैट्समैन क्यों वहाँ पर डरते हैं खेलते हुए शॉर्ट पिच पे, तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट पिच पे उनको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। शाहिद असलम साहब को मैंने काफ़ी दफ़ा देखा स्लैब लगा के वो प्रैक्टिस करवाते थे प्लेयर्स को, तो इसीलिए उमर अकमल, कामरान अकमल उसको अच्छा पुल करते थे, अच्छा खेलते थे। शर्जील खान उसको अच्छा पुल करते थे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ही आपको अच्छे परफेक्ट बनाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जब सोच के यहाँ से जाएंगे ना, एक चीज़, पहला मैच हम हारे इंग्लैंड से, अगर हम ये सोच के जाते कि जी इंग्लैंड 3-0 करेगा हमें, हम परफॉर्मेंस ना दे सकते। आप ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये सोच रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, तो आप जब इस सोच से जाओगे ना कि यार ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन ऐद के इन्होंने दसांगे, बड़े दिल के साथ दलेर होके लड़ के हारो, मजा है हारने का, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ना हो कि आप जो है वो 70 पे ऑल आउट हो जाएं और वो जो है ना वो आपको 7-8 ओवर में चेज कर दें। आपको पता है कि ये एक माइंड में ना एक प्रेशर होता है, बार बार हारने का भी एक इम्पैक्ट होता है आपके जहन में। और हम जब बांग्लादेश के खिलाफ भी, हमारी जो एक टीम थी, एक जो हमारी कोर टीम थी, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी हम हार गए, फिर उसके बाद हम इंग्लैंड से एक मैच अपना हार गए, फिर टीम बदल गई। अब इसमें 2 नए लोग आए जो नए माइंडसेट के साथ आए। नए लोग एज एन इस तरह से कि उन्होंने वो प्रेशर, वो चीज़ नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ यही देखा कि हम तो खेल रहे हैं और हमें मैदान जो है वो खुला नहीं मिल रहा। तो उन्होंने आकर सिर्फ मार धाड़ की है, उन्होंने आकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ, उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या है क्या नहीं। उनके लिए यही मतलब एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो वो मैच जीते हैं। तो दिस इज समथिंग कि आपके माइंड में अगर ये हो ना कि आप अपना पास्ट लेकर अगर चल रहे हैं ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको आज के दिन को देखना है कि ये एक नया दिन है और ये कल जैसा नहीं हो सकता, ये बदल सकता है। तो हमारे अभी जितने भी यहाँ पर टीम है, अगर आई गेस के नए लोग हैं, हो सकता है कि वो वाकई में कोई इम्पैक्ट डाल सकें, कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर सकें। मगर एक कंडीशंस का डिफरेंस तो होता है ना, एक्सपीरियंस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम लोग जो है वो ओडीआई सीरीज अगर ना भी जीतेंगे इंशाल्लाह, अगर ना भी जीते T20 सीरीज हम जरूर जीतेंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2-1 से इस मरतबा 2-1 हर बार नहीं सही होता। देख लें।